ज़रूरी सवाल है, अगर समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। सवाल है कि गीता में हमारे शरीर को रथ का दर्जा दिया गया है कि हमारा शरीर एक रथ है, मन सारथी है और आत्मा इस रथ का स्वामी है। तो अगर हमारा शरीर रथ है तो कृष्ण जी का शरीर क्या है, सवाल ये है। तो इसके लिए हमें बहुत विवेक लगाने की जरूरत है। मेरी बात को, एक एक बात को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं है कि गीता में बिल्कुल स्पष्ट लिखा भी गया है और चित्र भी बनाए गए हैं ये समझाने के लिए कि ये काया एक रथ है, ये शरीर एक रथ है। जो आप देख रहे हैं ये एक रथ को देख रहे हैं। मन सारथी है। मन कहाँ बैठा है? मन त्रिकुटी में बैठा होता है। यहां पर आंखों के बीच में इस मन का ठिकाना है। कबीर साहब कहते हैं, निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है। इन नैनों के पीछे रथ सारथी बैठा है जो इस रथ को चला रहा है, और जो आत्मा है वो इसका स्वामी है। तो जो इसको चला रहा है और जो ये रथ है, आत्मा दोनों से परे है। अच्छी तरह समझो, मेरे शरीर को सारथी चला रहा है, मन चला रहा है, और स्वामी दोनों से अलग है। यानी स्वामी यानी आत्मा ना तो रथ है ना सारथी है। अच्छी तरह समझो इसको। आत्मा ना रथ है ना सारथी है, तो आत्मा इन दोनों से न्यारा है। और मैं क्या हूं? क्या मैं रथ हूं या मैं मन रूपी सारथी हूं? बिल्कुल नहीं। मैं क्या हूं? मैं एक आत्मा हूं। हे अर्जुन, तुम और मैं ये शरीर नहीं है। शरीर तो हमारे रथ हैं। शरीर हमारे कपड़े हैं। कपड़ों के फटने पर, कपड़ों के खत्म हो जाने पर भी हम और तुम कभी खत्म नहीं होंगे, कभी हमारा नाश नहीं होगा। हम अविनाशी हैं। तो जब मैं रथ नहीं, मैं मन रूपी सारथी नहीं, मैं आत्मा हूं, तो कृष्ण जी रथ कैसे हो सकते हैं? जो हमें ये ज्ञान दे रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम रथ नहीं हो, वो खुद रथ कैसे हो सकते हैं? लेकिन अज्ञानतावश हम कृष्ण जी को रथ ही मान बैठे हैं। ये रथ शरीर दिखाई दे रहा है, हम कृष्ण जी को ये शरीर मान बैठे हैं। दो आंखें, कजरारी आंखें, घुंघराले बाल, दो हाथ, हाथों में बांसुरी, हम इसको शरीर को कृष्ण मान बैठे हैं। दिक्कत ये है। और कृष्ण जी बार बार समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मुझे ये मनुष्य करके जानता है, जो मुझे शरीर करके जानता है, जो मुझे देह करके जानता है, वो मुझे जानकर भी नहीं जान पाता। सारी उम्र कृष्ण भगत बना रहेगा लेकिन रथ की पूजा करता रह जाएगा। रथ को ही कृष्ण समझ लेगा, रथ को ही भगवान बना बैठेगा। यही दिक्कत है। इसीलिए हम बार बार जन्म मरण में फंसते ही चले जा रहे हैं। बार बार हम लख 84 में भटकते ही चले जा रहे हैं। लेकिन अगर हमने कृष्ण जी की कही एक एक बात को समझ लिया तो याद रखना, हमारी उन्नति होने से कोई नहीं रोक सकता। 100% हमारी उन्नति हो जाएगी। हम ये जन्म मरण का बंधन छोड़ के
सदा सदा के लिए आत्मा में स्थित हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि कृष्ण जी की कही एक एक बात पे विचार करना है, इतना विवेक लगाना है, इतना विवेक लगाना है कि तुम्हें हर चीज समझ में आनी चाहिए। ये जल्दबाजी का सौदा नहीं है कि मंदिर गए, मूर्ति पे भोग लगाया, प्रसाद लगाया, माला पहनाई, फूल डाले, घंटी बजाई, मन्नत मांगी, घर को वापस आ गए। ऐसे भगवान की भक्ति नहीं होती। भगवान की भक्ति तब हो पाएगी जब तुम जानो कि भगवान है क्या, तब तुम्हारा जन्म सफल होगा। नहीं तो ऐसे ही आए और बेरंग लिफाफे की तरह ऐसे ही चले जाओगे। इसलिए रथ को कभी भगवान नहीं समझना है। जैसा रथ हमारा वैसा भगवान का, जैसी काया हमारी वैसी भगवान की, जितनी इंद्रियां हमारी उतनी इंद्रियां भगवान की। तो इसको समझना है। कृष्ण जी रथ नहीं है, वो अजन्मा, नित्य, सनातन, शाश्वत आत्मदेव हैं।